इधर आपका चैट को भी चलो। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। आज थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है क्योंकि नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, थोड़ा मेंटली अभी आप एक क्लास से फ्री हुए हैं, थोड़ा सा आपको ना रिलैक्सेशन देने के लिए 5 मिनट का ब्रेक दिया है। चलिए, ओके, मटेरियल मेडिका ज्वाइन है सब लोग? बहुत वास्ट सब्जेक्ट है मटेरियल मेडिका। एनाटॉमी की हो गई। फार्मेसी एनाटॉमी के बाद है क्या? फिजियोलॉजी के बाद है। वेरी गुड। पेज नंबर, ठीक है, ओके। स्टार्ट करें, क्लास स्टार्ट करें आज की फार्मेसी, होम्योपैथी फार्मेसी। सभी क्लास में हैं? फटाफट से रिप्लाई करिए ताकि मैं आगे चलूं। जल्दी से आइए, जल्दी से ज्वाइन करिए। एवरीबॉडी इन द क्लास? ओके, गुड इवनिंग। और बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग जल्दी से ज्वाइन करिए। ज्वाइन है तो आप रिप्लाई करिए कि हाँ हम लोग, यस, गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट करें आज की, क्लास स्टार्ट करें आज की। गुड इवनिंग। ओके, ठीक है। अभी आज हम फार्मेसी स्टार्ट करते हैं, होम्योपैथिक फार्मेसी। गुड इवनिंग। The first question is, which one of the following drug is prepared from the Indian turnip? देखो, फार्मेसी में कुछ जो क्वेश्चंस आएंगे वो मटीरियल मेडिका से रिलेटेड आएंगे, कुछ ऑर्गेनन से रिलेटेड आएंगे और कुछ प्योर फार्मेसी के आएंगे। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि जितना मैक्स टू मैक्स है आज आपको क्लियरिटी देते हुए याद कराने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो इंडियन टर्निप जो है आपने मटीरियल मेडिका में पढ़ा होगा कि किससे बनता है। कॉमन नेम ऑफ which medicine? Indian turnip? Aurum triflinum. Aurum triflinum. Aurum triflinum. Common name of Indian turnip. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्निका मोंटाना। देखिए, ये एक टेबल दे रखी है। ठीक है, अब आप लोग जब मटीरियल मेडिका पढ़ते हो, आई होप आप लोगों ने दुबे की बुक भी पढ़ी होगी। ठीक है, तो दुबे की बुक में जब आप लोगों ने मेडिसिन पढ़ी होंगी तो आपने कॉमन नेम, पार्ट यूज, ये सब चीजें भी पढ़ी होंगी। ठीक है, तो जहां तक देखिए, आर्निका मोंटाना, ब्रायोनिया, सिंकोना, सिंकोना की बार्क यूज की जाती है। आप लोगों ने पढ़ा था, ऑर्गेनन में भी पढ़ा था कि सिंकोना की बार्क जो है उससे मदर टिंचर तैयार किया गया था। ठीक है, कैलेंडुला फ्लावर होता है तो उस फ्लावर का फ्लावरिंग प्लस लीव्स इसकी काम में ली जाती है मेडिसिन बनाने के। ठीक है, और बचा ब्रायोनिया और आर्निका। आर्निका का होल प्लांट, एंटायर फ्रेश प्लांट आता है आर्निका का मदर टिंचर बनाने में।
और ब्रायोनिया है, ब्रायोनिया की क्या होती है, रूट्स होती है बिफोर फ्लावरिंग। ठीक है, तो अब इसके देखिए आप मैच कराइए। आर्निका 4, A4 A4, ब्रायोनिया रूट B4 B3 B3 B3, या तो इसका आंसर ए है या फिर इसका आंसर डी है। ओके, आर्निका मोंटाना हो गया, ब्रायोनिया सिंकोना बार्क 2, 3 का 2, सी का 2, सी का 2। ठीक है, ये पहला, सी का 2 और डी का 1, तो आंसर इज डी। क्लियर है? आर्निका एंटायर फ्रेश प्लांट इंक्लूडिंग रूट्स, ब्रायोनिया फ्रेश रूट्स बिफोर फ्लावरिंग, सिंकोना की बाग यूज की जाती है, और कैलेंडुला का फ्रेश फ्लावरिंग टॉप एंड लीव्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the drug prepared from healthy tissues or the organ or their secretion is called nosodes, impandrobelia, sarcodes and hormones. Answer is, सबको पता होना चाहिए, healthy tissues, organs or secretions, healthy secretions, sarcode. Answer is C. Which drug contain conine? conine कौन सी मेडिसिन के अंदर होता है? कोनियम में। किसमें होता है? कोनियम मेकुलेटम। कोनाइन और कोनियम याद रहेगा। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंटेन स्ट्रैचिनियम? स्ट्रैचिनियम किसमें पाया जाता है? स्ट्रामोनियम में होता है, स्टेनम में होता है, स्टेनम तो मेटालिक हो गई, इग्नीशिया में और नक्सोमिका में, नक्सोमिका में होता है। कंफ्यूज मत होइएगा कि स्ट्रैचिनियम है तो स्ट्रामोनियम आंसर कर देंगे, इसका आंसर होता है नक्सोमिका। नक्सोमिका कंटेन स्ट्रैचिनियम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन होम्योपैथी। देखो क्या है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस को ना आप डायरेक्ट आंसर याद करोगे ना तो ये ऑप्शन कंफ्यूज नहीं करेंगे। नक्सोमिका में आपने पढ़ा होगा स्ट्रैचिनियम इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट ऑफ दिस मेडिसिन, स्ट्रैचिनियम। इन होम्योपैथी a process which bring about the quantitative reduction. अब देखो quantitative reduction in their drug substances but qualitative increase. हमारे होम्योपैथी में क्या करते हैं हम? मेडिसिन जो बनाई जाती है कैसे बनाते हैं? The potentization and drug dynamization. पोटेंटाइजेशन एंड ड्रग डायनामाइजेशन कौन से एडिशन में इंट्रोड्यूस किया था? फोर्थ एडिशन में। ठीक है, पोटेंटाइजेशन से क्या करते हैं हम? उस मेडिसिनल सब्सटेंस की क्वांटिटी को कम करते हैं और उसकी क्वालिटी, मेडिसिनल क्वालिटी, थेरापेटिक इफेक्ट को एनहेंस करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोटेंटाइजेशन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो potentization is a process used exclusively in homeopathy which bring about the quantitative reduction in the drug substances but qualitative increase in the medicinal or therapeutic property. Mandal and Mandal chapter number 12. Next question, consider the following statement. आप देखो, आप लोगों ने फार्मेसी में मेडिसिन बनाई होगी ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 10 minims of tincture and 90 minims of alcohol give first centesimal potency. Centesimal potency अगर आपको याद हो तो सेंटीसिमल पोटेंसी कैसे बनाई जाती है? 5th एडिशन में हमको डेसिमल और सेंटीसिमल स्केल को ही एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, तो 10 मिनिम्स और 90 मिनिम्स, दूसरा है 6 मिनिम्स ऑफ टिंचर एंड 99 मिनिम्स। ये तो रेशो नहीं बैठ रहा है, 100 में से 99 पार्ट तो इन्होंने डाइल्यूट अल्कोहल लिया है और 6 मिनिम्स ये ले रहे टिंचर का, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ द मदर टिंचर कंसिस्ट इन देयर 3 स्टेप, एस्टिमेशन ऑफ प्लांट, मॉइस्चर कंटेंट एंड मैसिरेशन एंड परकोलेशन। जो लिक्विड, ये जो जूसी प्लांट्स होते हैं ना, उसमें जब आप मदर टिंचर तैयार करते हो तो हमें क्या करना होता है, जो प्लांट है, जो भी पार्ट यूज किया जा रहा है उसमें मॉइस्ट कंटेंट कितना है उसके अकॉर्डिंग उसमें उसको एस्टिमेट करना है और उसके बाद में उसका मैसिरेशन
और परकोलेशन किया जाता है। मैसीरेशन क्या होता है? फार्मेसी के अंदर ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, मैसीरेशन एंड परकोलेशन। परकोलेशन एक मशीन होती है, उसमें रख दिया जाता है, मैसीरेशन में उनके कट करके और उसको रखा जाता है ताकि उसके जूसेस जो होते हैं उसमें अलग से एक्सट्रैक्ट जो होता है उसका वो कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो है, चौथा पॉइंट है वो है ड्रग लाइक बुफोराना, म्यूरेक्स, एपिस, फाइटोलिका, हेलिवोरस, नाजा, दे ऑल आर बिलोंग टू एनिमल किंगडम। बुफोराना एनिमल किंगडम, म्यूरेक्स एनिमल, एपिस, फाइटोलिका, हेलिवोरस, हेलिवोरस तो वेजिटेबल में आ गया, फाइटोलिका वेजिटेबल में आ गया, नाजा आ गए एनिमल किंगडम में आता है। तो ये स्टेटमेंट, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन्होंने बोला है इनको कैसे कंसीडर करोगे आप? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, इन चारों में से कौन से करेक्ट है? मैंने बताया आपको 4 पॉइंट। पहला पॉइंट ठीक है, 10 पार्ट ऑफ मदर टिंचर और 90 पार्ट ऑफ अल्कोहल, ये बनेगी 1 सेंटीसीमल पोटेंसी। दूसरे में 6 और 99 का रेशो है, तो रेशो ही गलत है। अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ 94 होना चाहिए था। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर ये ठीक है, एस्टिमेशन किया जाएगा मॉइस्चर का, मैसीरेशन और परकोलेशन किया जाएगा। और फोर्थ के अंदर ये स्टेटमेंट गलत है कि ये सारे के सारे एनिमल किंगडम को बिलोंग करते हैं, ये स्टेटमेंट। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर रॉन्ग। तो फर्स्ट एंड थर्ड विच स्टेटमेंट गिवन अबव इज दे आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड, आंसर इज ए। क्लियर है? दो 2014 में क्या बनाई थी भाई मुकेश जी, क्या बनाया था आपने 2014 में? ओके, ये अगेन ये कॉमन नेम आपने पढ़े होंगे। 4 तरीके की स्पाइडर्स होती है जिसकी मेडिसिन बनती है ना हमारी होम्योपैथी में। ठीक है, ऑरेंज स्पाइडर, स्पेनिश स्पाइडर, पर्पल क्रॉस स्पाइडर और ब्लैक क्यूबन स्पाइडर, अरेनिया डायडिमा, अरेनिया टेरेंटुला, ये तो कॉमन है। टेरेंटुला तो आपने पढ़ी है, आपने बोरिक में भी पढ़ी है, दुबे में भी पढ़ी है, हमारी एलेंस की नोट में भी दे रखी है टेरेंटुला हेप्सिकाना, ये वाली जो मेडिसिन है। आपको ये 2 मेडिसिन तो मिल जाएगी, की नोट में भी मिल जाएगी, दुबे में भी मिल जाएगी। तो टेरेंटुला हेप्सिकाना स्पेनिश, ब्लैक कुबेंस नहीं, स्पेनिश। ठीक है, टेरेंटुला है स्पेनिश स्पाइडर, स्पेन में पाई जाती है टेरेंटुला हेप्सिकाना। और थेरेडियन जो है ये चारों है ना स्पाइडर्स के नेम है। थेरेडियन, पेपल क्रॉस स्पाइडर, ऑरेंज स्पाइडर, थेरेडियन ऑरेंज स्पाइडर, थेरेडियन ऑरेंज स्पाइडर। बी का आंसर है माइगेली लेजिडोरा, लेजिडोरा ब्लैक क्यूबान स्पाइडर। ये रटने पड़ेंगे आपको कॉमन नेम। और आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ मैं, जो भी क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। टेरेंटुला हेप्सिकाना स्पेनिश स्पाइडर है, टेरेंटुला हेप्सिकाना। माइग्लिया ब्लैक है, माइगेली, माइगेली ब्लैक स्पाइडर है। ठीक है, थेरेडियन ऑरेंज स्पाइडर है, और अरीनिया जो है पेपल क्रॉस, अरेनिया है पेपल क्रॉस। अरेनिया पेपल क्रॉस, माइगेली ब्लैक, टेरेंटुला स्पेनिश, थेरेडियन ऑरेंज। ठीक है, अब आता है पॉइजन हेमलॉक। जब आपने एक मेडिसिन पढ़ी होगी कोनियम, कोनियम की को मेडिसिन को जब आपको पढ़ाया गया होगा तो उसमें बताया होगा कोनियम मैकुलेटम, पॉइजन हेमलॉक। इसकी हिस्ट्री जब बताई होगी कि कोनियम की डिस्कवरी कैसे की गई थी, वहां पर
पॉइजन हेमलॉक का कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन आपको फर्स्ट ईयर में बताया गया होगा आपके टीचर्स ने। तो कोनियम मैकुलेटम, इसका कॉमन नेम है पॉइजन हेमलेक, कोनियम मैकुलेटम। इपिकाक रूट्स, इपिकाक की रूट्स, इपिकाक जो मेडिसिन है, देखो यहाँ पे दो आंसर मिल रहे हैं आपको। पहली बात तो इपिकाक की मेडिसिन मदर टिंचर किससे बन रही है? रूट से बन रही है, और स्पेशल रूट होती है, उसमें ट्रांसफर जो होता है ना, ये देखो इसकी जो रूट्स होती है ना, उसमें रिजेस पाए जाते हैं, रिजेस पाए जाते हैं, स्मूथ सरफेस नहीं होती है। रूट्स आर टॉर्टस, सेल्डम मोर देन 15 सेंटीमीटर के करीब लंबी होती हैं, और 6 के करीब मोटी होती है, डार्क होती है, एनुलेटेड एक्सटर्नल रिच पाए जाते हैं एपिकाक में। एपिकाक मेडिसिन कहाँ यूज करती है ज्यादातर? गैस्ट्रिक अपसेट होता है, वॉमिटिंग के अंदर बहुत यूज की जाती है एपिकाक। एपिकाक कौन सी मेडिसिन, उसकी कौन सा पार्ट होता है जिसको यूज किया जाए? उसकी रूट्स होती हैं, उसको मेडिसिन बनाने के लिए काम में लिया जाता है एपिकाक। तो इसमें क्या है? ट्रांसफर्स, कंस्ट्रिक्शंस और फिशर्स एक्सटर्नली, लॉन्जिट्यूडनल नहीं होते, ट्रांसफर होते हैं, ऐसे आड़ी होती है। ये रूट्स होती है ना, उसमें इस तरीके से रिट्स होती है, ट्रांसफर्स होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बर्बेरिन, बर्बेरिन पाया जाता है बर्बेरिस वल्गैरिस में। कुछ कुछ जो कंटेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं ना ड्रग सब्सटेंसेस के, वो इनके नाम से भी मैच करते हैं। बर्बेरिस वल्गैरिस, बर्बेरिन पाया जाता है। किसमें यूज करते हैं बर्बेरिस? रेनल स्टोन। ओके, एलएम पोटेंसी प्रिपरेशन इन द साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स यूज्ड। एलएम पोटेंसी 0 नंबर ग्लोब्यूल्स, 0 नंबर ग्लोब्यूल्स, यही सुना है हमने तो। 01, 02, 03, 04, LM01, LM02 सुना है नाम आपने एलएम पोटेंसी में? आप कैसे मेंशन करते हैं? ग्लोब्यूल्स के नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4। इसका आंसर है 5। ठीक है, 5। Which species of alloy is used for homeopathically? आप लोगों ने मटेरियल मेडिका जब याद करी होगी, जब भी आप शुरू शुरू में मेडिसिन पढ़ते थे, क्योंकि हम भी ऐसे ही पढ़ते थे, तो मेडिसिन का कॉमन नेम जरूर पढ़ते थे, याद भी करते थे। तो एलोय तो बहुत कॉमन नेम है, एलोय सोकोट्राइन, एलोय सोकोट्राइन। तो विच स्पीसीज ऑफ एलोय इज यूज्ड इन होम्योपैथी? एलोय सोकोट्राइन। गैस्ट्रिक कंप्लेंट में यूज करते हैं मोस्टली, हेमरॉइड्स में बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। और बनता कैसे है ये भी देखो। एलोएस जो है लिलियेसी फैमिली को बिलोंग करता है, एलोए लिलियेसी फैमिली को बिलोंग करता है। कभी कभी आपके क्वेश्चंस एमसीक्यूज में फैमिलीज भी पूछ लेते हैं कि किस फैमिली को ये प्लांट जो है बिलोंग करता है। तो लिलियेसी को बिलोंग करता है। और लिलियेसी में और कौन कौन से आते हैं? एलियम, एलियम मटीरिया पढ़ रहे हो आप लोग, मटीरिया में साथ साथ कॉमन नेम भी पढ़ते जाओ मेडिसिन की। ठीक है, अब इसका जो पार्ट यूज हो रहा है, इंसिपेटेड जूसेस ऑफ द लीव्स। एलोवेरा का जूस जो होता है वो मेडिसिन बनाने में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक क्वेश्चन में आपको तीन चीजों की इंफॉर्मेशन मिल रही है। पहली चीज, एलोए सोकोट्राइन उसका कॉमन नेम है, फुल नेम है। दूसरा, इसका कौन सा पार्ट यूज हो रहा है? जूसेस ऑफ द लीव्स। और तीसरा जो है इसका क्या है, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? लिलियेसी। एक ही क्वेश्चन में 3 आंसर मिल रहे हैं, 3 क्वेश्चंस के। नेक्स्ट, एब्रिविएशन फॉर यूज फॉर नेसेसरी। जब आप प्रिस्क्रिप्शन लिखते हो तो आप लिखते हो HSBD, QID, ठीक है, SOS। तो इफ नेसेसरी, आप पेशेंट को बोलते हैं ना कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपको एक SOS लिख के देते हैं,
तो एसओएस का मतलब होता है कि अगर आपको जरूरत पड़ती है तो ये वाली मेडिसिन आपको लेनी है, एसओएस। एसओएस abbreviation is SOS. Abbreviation for use in necessary, if necessary, is SOS. SOS if necessary. C opposite. Clear है? The method used for separation volatile solid from non-volatile solid is called evaporation, sublimation, crystallization, decantation. इवेपोरेशन किसका होता है? लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए इवेपोरेशन होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड को वॉलेटाइल सॉलिड और नॉन वॉलेटाइल सॉलिड से वॉलेटाइल सॉलिड को सेपरेट करना होता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। This method is called sublimation. ठीक है। The process of converting a solid substance directly into the vapor. Solid को वेपर में कन्वर्ट करना है। कैम्फर नाम सुना होगा आपने, देखिए इसमें एग्जांपल भी दे रखा होगा, चारकोल सैंड। आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा ये, इसकी और क्लियरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। वेपर्स ऑन हीटिंग विदाउट being converted into the liquid, ऐसे substances जिनको जब आप हीट करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर के वॉलेटाइल सॉलिड्स में, वॉलेटाइल स्टेट में चले जाते हैं। वेपर्स टू सॉलिड स्टेट अगेन थ्रू द कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन के थ्रू उन वेपर्स को आप क्या कर सकते हो? कंडेंस कर सकते हो, सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मेसिटाई फिजिकल नेचर ए सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और वेपर्स। ये क्या है, कहां मिलता है ये? फिर से अगर ये कौन सा किंगडम आ गया? स्पर्म वेल्स। स्पर्म वेल्स में स्पर्म वेल्स के वैक्सी सब्सटेंस से बनती है। ये सेमी सॉलिड होता है, ये वेपर भी नहीं होता है, लिक्विड भी नहीं होता है, सॉलिड भी नहीं होता है, ये क्या है? सेमी सॉलिड। एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, इसमें वैक्स नहीं लिखा हुआ, वैक्स क्या होता है? सेमी सॉलिड होता है, ना वो सॉलिड होता है ना वो लिक्विड होता है, बीच का कंटेंट, बीच का स्टेट होता है, बीच का मैटर होता है सेमी सॉलिड। स्पर्मेसिटाई, हेड ऑफ द स्पर्म, फ्रॉम द हेड ऑफ द स्पर्म वेल, यहां से कलेक्ट किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटीसिमल पोटेंसी इज डिस्कस्ड इन, मैंने अभी जस्ट बताया था स्टार्ट करने से पहले कि सेंटीसिमल और डेसिमल स्केल को कौन से एडिशन में एक्सप्लेन किया था? फिफ्थ एडिशन में, और सिक्स्थ एडिशन में 50 मिलीसिमल पोटेंसी, एलएम पोटेंसी। फिफ्थ एडिशन में this scale was introduced by the founder of homeopathy, Dr. Hahnemann, in aphorism 270, fifth edition of Organ of Medicine. Metallic hard and stony hard drugs are triturated from X और C for 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour। हमने पढ़ा थे फार्मेसी में 20-20 मिनट के 3 स्टेप होते हैं, तो कोई भी ट्राइचुरेशन का प्रोसेस होता है वो कितने टाइम का होता है? 1 घंटे का होता है। 20 मिनट्स के 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। और ट्राइचुरेशन में क्या किया जाता है? ट्राइचुरेशन में मेटेलिक हार्ड या स्टोनी हार्ड, यानी कि जो नॉन सॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंसेस हैं उनको सॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्राइचुरेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। 20 मिनट के 3 स्टेप्स होते हैं, यानी कि 1 आवर का प्रोसेस होता है। मेटेलिक हार्ड एंड स्टोनी हार्ड ड्रग्स, दे आर ट्राइचुरेटेड फॉर 1x और 1c फॉर
1 hour, 2 hour, 3 hour and 4 hour. The answer is A, 1 hour. क्लियर है? क्लियर है? देखो इसको थोड़ा सा मैं आपको रीड आउट कराती हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं. मास्टर एनीमैन ने क्लासिफाइड द सब्सटेंस टेकन फ्रॉम ट्राइचुरेशन इनटू 3 कैटेगरीज. ट्राइचुरेशन में हम क्या करते हैं, नॉन सॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंस को सॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, इसकी 3 क्लास बताई है, 7th क्लास, 9th क्लास और 8th क्लास. 7th, 8th और 9th. 7th क्लास में हम क्या क्या मेडिसिनल सब्सटेंस ले रहे हैं, लाइक किलकेरिया. किलकेरिया, आप किलकेरिया का आप कैसे बनाते हो, कैल्शियम जो होता है हार्ड पार्ट होता है. ठीक है, शेल से हम कैल्शियम लेते हैं. ठीक है, सॉलिड पार्ट होता है तो उसको ट्राइचुरेशन किया जाता है, तो वो आता है क्लास 4th में. ठीक है, 9th में हम क्या लेते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड एनिमल सब्सटेंसेस लाइक एगेरिकस. फ्रेश वेजिटेबल्स और एनिमल सब्सटेंस, इसको हम लेते हैं क्लास 9th में. और क्लास 8th में हम इंक्लूड कर रहे हैं लिक्विड इनसॉल्युबल सब्सटेंस लाइक विनोम्स. वो लिक्विड सब्सटेंसेस जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. ठीक है, 3 क्लासेस में इन्होंने इस मेथड को एक्सप्लेन किया है. कौन से मेथड को, ट्राइचुरेशन को. क्लास 5th ऑफ ओल्ड क्लास. अब देखो जब आपने मटेरियल फार्मेसी पढ़ी होगी तो आपने देखा कि 2 तरीके के क्लासिफिकेशन, जब आपने मेडिसिन कैसे बनाई थी, 2 तरीके से बनाई गई है. एक ओल्ड क्लास है और एक न्यू क्लास है. दोनों में बहुत थोड़ा डिफरेंस है. अभी क्वेश्चन पूछ रहा है ओल्ड क्लास की जो 5th क्लास है, 5th क्लास ऑफ ओल्ड डील्स विद, क्या मदर टिंचर बना रही है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन बना रही है, एक्वस सॉल्यूशन या मदर सॉल्यूशन. Aqueous solution include 5th A and 5th B. ये पेज नंबर 126 मंडल एंड मंडल की बुक में एक्सप्लेन किया है. तो इसका आंसर है एक्वस सॉल्यूशन, 5th क्लास एक्वस सॉल्यूशन. इसकी थोड़ी सी है ना, मैं आपको समराइज फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूंगी ओल्ड क्लास और न्यू क्लास में किस क्या डिफरेंशिएशन है और किस किस तरीके से आप उसके पैटर्न को याद कर सकते हो. ठीक है, तो अभी ये याद रखो कि क्लास 5th ओल्ड क्लास की 5th क्लास ओल्ड क्लास की जो 5th क्लास है उसको वो किससे डील कर रही है, एक्वस सॉल्यूशन से. एक्वस यानी वाटरी सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन. मुलिन ऑयल क्या होता है, क्या ये ऑयल एक्सट्रैक्ट है, क्या ये अल्कोहलिक कंटेंट है, क्या ये एक्वस एक्सट्रैक्ट है या फिर ये ग्लिसरीन एक्सट्रैक्ट. मुलिन ऑयल कैसे बनता है, एक्सटर्नल यूज की जाती है. मुलिन ऑयल जो है ईयर ड्रॉप होती है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन में यूज की जाती है. कान में दर्द हो रहा है किसी के तो मुलिन ऑयल डाला जाता है. ठीक है, और ये जो भी इसका मेडिसिनल पार्ट हम यूज कर रहे हैं वो किस में एक्सट्रैक्ट होता है, ग्लिसरीन में बनाई जाती है. ठीक है, ग्लिसरीन यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मुलिन ऑयल. अब ये मुलिन ऑयल आया कहां से, ये आता है ये देखो, it contains no oil excepting essential oil present in the flower itself, solvent flower. ठीक है, मुलिन ऑयल आता है द फ्लावर एक्सट्रैक्ट ऑफ वर्बेस्कम थैप्सस फैमिली ऑफ स्क्रोफुलेरिएसिस. ठीक है, फ्लावर के एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता है और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है मुलिन ऑयल, ये ऑयल नहीं होता है लेकिन जो उसकी ऑयली प्रॉपर्टी होती है ना उसको कलेक्ट किया जाता है और ग्लिसरीन में इसको बनाई जाती है. मुलिन ऑयल, one part of the flower yield to 10 part of mulin essence. ये देखो, 1 part of the flower yields to 10 part of mulin essence. तो इसका आंसर क्या होगा,
बताओ इसका आंसर क्या होगा? मुलिन ऑयल का ऑयल एक्सट्रैक्ट है, ग्लिसरीन एक्सट्रैक्ट है, ग्लिसरीन का एक्सट्रैक्ट नहीं, ऑयल एक्सट्रैक्ट ही है जो इसकी फ्लावर से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चले, आगे चले। Insipid juice is used for arnica, aloe, juicy plant, aloe, grandalia, goicum. आंसर इज सी। अभी बताया था मैंने, लीव्स की जो जूसेस होती है उससे मेडिसिन बनती है एलोए, उसको क्या किया जाता है? इंसिपेटेड किया जाता है, उसके जूस को निकाला जाता है पत्तियों में से, उससे मेडिसिन बनाई जाती है, इंसिपेटेड जूस। It is extracted from insipid juice of the leaves. Goicum officinal extract from the resins. Goicum रेजिन से आता है। गोइकम रेजिन्स क्या होती है? रेजिन्स क्या होती है? हाँ, इसका आंसर है एलोए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइंडिंग मटेरियल यूज फॉर द टेबलॉइड प्रिपरेशन। टेबलेट्स, टेबलॉइड प्रिपरेशन बनाने के लिए किस तरीके का मटेरियल यूज किया जाता है? शुगर ऑफ मिल्क। हमारी जो टेबलेट्स बनती हैं, हमारे जो ग्लोब्यूल्स बनते हैं, किससे बनते हैं? शुगर ऑफ मिल्क से। ना कि स्टार से बनते हैं, ना कि ग्लिसरीन से बनते हैं, ना कि कैल्शियम पाउडर से बनते हैं। ये होता है पूरा शुगर ऑफ मिल्क। एक्चुअली आधा ही लिखा हुआ है शुगर, शुगर ऑफ मिल्क इसका आंसर है। ये आंसर आधा छपा हुआ है, वैसे तो शुगर भी नहीं है, बट शुगर ऑफ मिल्क किससे बनता है? किससे बनता है? शुगर ऑफ मिल्क किससे बनता है? ग्लूकोज से। Globules are manufactured in a machine that is called rotatory evaporate coating granulator. एक पैन में बनाई जाती है, कोटिंग पैन होती है जिसमें ग्लोब्यूल्स बनाए जाते हैं। Globules are manufactured in a machine that is called coating pan. Okay, coating pan. Making pan or pill tubes containing granulated cane sugar. केन शुगर, देखो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, शुगर ऑफ मिल्क क्या होता है? केन शुगर भी बोलते हैं उसको। Which has been properly moistened with the purified water or the syrup simplex, then coated with the layer of the syrup, finally crushed cane sugar. Cane sugar. केन शुगर, शुगर की जगह केन शुगर भी अगर होता है ना आपके ऑप्शन में, तो आप उसको भी टिक कर सकते हो। केन शुगर, शुगर ऑफ मिल्क, केन शुगर, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 ग्राम, 1 ग्रेन, ग्राम नहीं ग्रेन, 1 ग्रेन पाउडर इज इक्वल टू विच मिलीग्राम। देखो, एक ग्रेन का जो वॉल्यूम होता है ना, वो कितना होता है? 0.0648 ग्राम। ग्राम, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0.648 ग्राम नहीं, 1 ग्रेन इज इक्वल टू 0.0648 ग्राम, यानी कि अप्रोक्सीमेट 65 मिलीग्राम। अप्रोक्स क्यों किया है? 468, अगर आप 8 को हटा करके जब आप सिर्फ 4 तक की डिजिट लिखोगे, तो क्योंकि 5 से नंबर 8 ज्यादा है तो 65, 0.065, तो इसका आंसर है ए। 1 ग्रेन इज इक्वल टू 1 ग्रेन इज इक्वल टू 65 मिलीग्राम या फिर 0.065 ग्राम, 0.0648 ग्राम, ये तो रटना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फार्मेसी के सब्जेक्ट थोड़े से रट्टाफिकेशन वाले हैं जी, स्पेशली ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाली चीजें होती है ना, इनको तो रटना ही है। जैसे हम मैथ्स में याद करते थे ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 1/100। सेम ऐसे ही यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। 1 ml ऑफ एल्कोहल गिव, 1 ml एल्कोहल में कितने ड्रॉप्स होती हैं? कभी किया है आप लोगों ने काउंट? 1 ml एल्कोहल कितने ड्रॉप होते हैं? 46 ड्रॉप कितने होते हैं? कोशिश ही नहीं करी हमने कभी, इतना कौन एक्सपेरिमेंट करे? नहीं, 17 ड्रॉप। 17 ड्रॉप। 1 ml एल्कोहल में कितने ड्रॉप होते हैं? 17 ड्रॉप होते हैं। यानी कि 17 ड्रॉप्स अगर आप किसी कंटेनर में डालेंगे एल्कोहल की, तो वो कितना 1 ml बनेगा। 1 ml 1 ml, ठीक है। 1 ड्रॉप मतलब 1 मिनिम। अगेन थियोरेटिकल पार्ट है, इसको फिर इस टेबल को याद कर लो। 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 1 मिनिम इज इक्वल टू 0.6 ml। 0.6 ml 1 ड्रॉप। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनिम्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनिम्स? 16.984, अप्रोक्सीमेट 17 minims. Homeopathic drug prepared by using this system drug is called, okay, homeopathic drug prepared by using other system of drug। किसी दूसरे सिस्टम की ड्रग से अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है? आइसोपैथिक ड्रग कहलाती है, होम्योपैथिक ड्रग कहलाती है, एलोपैथिक ड्रग कहलाती है, टेटोपैथी कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है? एलोपैथिक ड्रग, आइसोपैथिक ड्रग। आइसोपैथी क्या होती है? आइसोपैथी क्या होती है? आइसोपैथी। टेटोपैथी इसका आंसर है टेटोपैथी। Tetrapathy is a system of medicinal therapeutics where a patient suffering from an adverse effect of medicine, allopathic drug, ठीक है, adverse effect of allopathic drug, it is given the same drug in the potentized form to counteract, neutralize or antidote the adverse effect of drug। कोई इंसान ने एलोपैथिक ड्रग ली, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उस ड्रग को एंटीडोट करने के लिए, उसके एक्शन को काउंटर करने के लिए उसी ड्रग सब्सटेंस को पोटेंटाइज करके मेडिसिन बनाई जाती है। इसको कहते हैं टोटोपैथी। होम्योपैथिक ड्रग prepared by using other system drug are called टोटोपैथी। क्लियर है? आगे चले। Though these drugs are prepared from drug commonly is used the allopathy system of medicine, yet after potentization they are used according to the homeopathically टोटोपैथी। यानी होम्योपैथिकली एलोपैथिक मेडिसिन को होम्योपैथिकली यूज किया जा रहा है टोटोपैथी में। आगे चलें। आप लोग क्लास में हैं सब? आगे चले। Everybody is in the class? Okay. CPA prepared by using the method of, CPA कैसे बनती है? CPA क्या होती है? CPA कैसे बनती है? ओके, CPA कैसे बनती है? कैटल फिश होती है, ठीक है। उसका जो इंकी जूस होता है, जब आपने सुना है ना कि जब भी वो फियर होता है उसको, तो वो पानी में क्या, कैटल फिश ऑक्टोपस, वो क्या करती है? नीले रंग की इंक जो है पानी में छोड़ती है। वो जो इंक, जूसी इंक होता है ना, इंकी जूस होता है ना,
उसको ड्राई करके मेडिसिन बनाई जाती है सीपिया। तो सीपिया इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ड्राई इंकी जूस। वो कहाँ मिलता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द कटल फिश, बैग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द कटल फिश। ठीक है, तो आपने ड्राई सब्सटेंस है, उस ड्राई सब्सटेंस को क्या करोगे? लिक्विड में, सॉल्युबल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मेथड प्रिपरेशन किस में आ गया? क्लास 7, अभी हमने पढ़ी थी ना, क्लास 7, क्लास 8 पढ़ी थी ना ऊपर, ये देखो हमने पढ़ी थी। कौन सा क्वेश्चन था? हमने पढ़ी थी ना अभी 3 क्लासेस। सेवेंथ क्लास इंक्लूड medicinal substance like calcarea. 8th class include like insoluble substance like venoms. 8th class or 9th class include vegetables and animal substance like agaricus. फ्रेश वाले। ड्राई वाले किसमें है? ड्राई इनसॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंस 7th क्लास में। ठीक है, तो सीपिया का जो सीपिया मेडिसिन बन रही है, CPI is prepared by using the method of ट्राइचुरेशन। ट्राइचुरेशन क्योंकि हम किससे बना रहे हैं? ड्राई इंकी जूस। इंकी जूस जो है उसको ड्राई, वो ड्राई फॉर्म में होता है, उसको हम मेडिसिन सब्सटेंस, तो ड्राई के लिए हम क्या करते हैं? ट्राइचुरेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ट्राइचुरेशन। CPI is prepared from the dry juice from cuttlefish, insoluble in alcohol. This dry juice is insoluble in alcohol and water. According to old method preparation of drug substance class 7, which include dry medicinal substances which their crude state neither soluble in purified water nor alcohol. ठीक है, तो ट्राइचुरेशन का 1 पार्ट होता है, 99 पार्ट ऑफ, और 9 पार्ट ऑफ किसका होता है? शुगर ऑफ मिल्क का होता है, शुगर ऑफ मिल्क। ठीक है, चलिए the latest binomial system of nomenclature is introduced by Benthal and Hooker. Benthal and Hooker, फार्मेसी की बुक में दिया हुआ है as it is. Binomial system of the nomenclature is included by the Benthal and Hooker. Bentham and Hooker. Next question. चलिए आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, कल आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, और फार्मेसी के जितने ज्यादा हो सकेंगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, और भी क्लियरिटी देने की कोशिश करूंगी जो क्लासेस और प्रिपरेशन के बारे में आ रही है ना, कहाँ मदर सॉल्यूशन होते हैं, कहाँ मदर टिंचर्स होती हैं, एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसकी क्लियरिटी भी धीरे धीरे आगे वाले क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो अभी जितने क्वेश्चन कराए हैं उनको याद कर लो, और आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल।